नमस्कार साथियों, सरकारी स्कूल से फिर से एक अपडेट लेकर आपके सामने है। देखिए जो ऊपर ये जालनुमा आपको दिखाई दे रहा है, हमने क्रीपर नेट बांध दिया है। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको क्रीपर नेट बांधने के या नेट बांधने के बहुत सारे फायदे बताऊंगा कि हमें नेट क्यों बांधना चाहिए और बेल वाली जो सब्जियां होती है उन्हीं के ऊपर क्रीपर नेट क्यों बांधा जाता है। देखिए कुछ बेल जैसे कि ये लौकी की बेल है, ये रस्सी के सहारे अब क्रीपर नेट तक 2-4 दिनों में पहुँच जाएगी। जैसे ही आगे छुट्टियां होने वाली हैं तो जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी तो क्रीपर नेट के ऊपर अच्छी तरह से फैल के और ये उत्पादन देना भी शुरू कर देगी। देखिए क्रीपर नेट की हमने तैयारी करी, छोटा मोटा इसमें काम बचा हुआ था, थोड़े गैप्स ज़्यादा थे तो उन गैप्स को फिल करना जरूरी था, क्योंकि बेल फिर नीचे गिरने का खतरा रहता बेल का, और नीचे अगर ज़मीन पर आ जाती तो उससे क्या नुकसान होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्या नुकसान होते हैं ज़मीन पर चलाने के। देखिए क्रीपर नेट जो हमें बांधना चाहिए वो बेल वाली जो सब्जियां होती हैं इनके ऊपर बांधना चाहिए। फ़ायदा क्या होता है, जो हवा में सब्जियां रहती हैं ज़मीन से ऊपर रहती है उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और जो ज़मीन के नीचे सब्जियां रहेंगी उससे नुकसान क्या है, देखिए उससे जो है कीट पतंगे या रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं और जो सब्जी की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिससे सब्जी का जो मार्केट रेट है, वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा घट जाती है और इससे आपका सीधा सीधा उत्पादन भी घट जाता है। और ये जो क्या होता है, अगर आप इसको नीचे चलाएंगे तो इससे क्या होता है, देखिए एरिया भी आपका बहुत ज़्यादा लेंगी, क्योंकि लंबी बेल फैलती है, 15-20 फुट तक की बेल हो जाती है, तो ये एरिया भी बहुत ज़्यादा ले जाती है, तो उससे भी आपकी बचत होगी। देखिए बच्चे मेरी बिल्कुल पूरी सहायता कर रहे हैं और इसका पर्पस सीधा ये होता है कि बच्चे इन चीज़ को करके सीखे। जब बच्चे इन चीज़ों को करेंगे तो उनको इस चीज़ का महत्व समझ में आएगा और वो भी आगे ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे और इस चीज़ को सही समझेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको फ़ायदे गिनवाता हूँ, बहुत सारे फ़ायदे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं सारे फ़ायदे आपको बारी बारी से गिनवाऊंगा। देखिए क्रीपर नेट बांधने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उत्पादन में बढ़ोतरी का है। देखिए जो फल जो है ज़मीन से ऊपर रहेंगे तो उनमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक बहुत कम होगा, मिट्टी के संपर्क में आगे उन पे इंसेक्ट पेस्ट नहीं लगेंगे, उनकी गुणवत्ता खराब नहीं होगी। तो सबसे पहला फ़ायदा तो उत्पादन में बढ़ोतरी का है। दूसरा सीधा सीधा फ़ायदा क्या है, देखिए रोगों से सुरक्षा होती है। देखिए जो कीट पतंगे होते हैं वो अमूमन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते हैं। अगर हम क्रीपर नेट को ऊपर 6-7 फुट की ऊंचाई तक बांध देंगे तो बेल उनके सहारे आसानी से चलेंगे भी और रोगों से भी उनको सुरक्षा मिलेगी। जो इंसेक्ट पेस्ट हमारे हानि पहुंचाते हैं बेल वाले फसलों को, फलों को, सब्जियों को, उनसे भी हम दूरी बनाए रखेंगे। तीसरा देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। फल जब मिट्टी के संपर्क में नहीं रहेंगे, रोगों कीट के संपर्क में नहीं रहेंगे तो उससे क्या है, उनके उत्पादन में, फलों की गुणवत्ता में सुधार होगा, उत्पादन भी अधिक होगा। देखिए जब बेल वाली सब्जी अगर ज़मीन पे हम फैलाएंगे तो होता क्या है, हमें पानी की देने की आवश्यकता भी इनको बार बार पड़ती है, तो पानी के संपर्क में आकर जो सब्जियां हैं वो ख़राब जल्दी हो जाती हैं, उनमें कीड़ा लग जाता है, वो गल जाती हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है क्रीपर नेट बनाने के लिए। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि तुड़ाई में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। नीचे हमें बेल बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है तो उसमें हमें सब्जियों को ढूंढना पड़ता है, तो इसमें क्या है, सब्जियां हवा में लटकी मिलेंगी तो आसानी से आपको दिखाई देंगे और तोड़ना भी हमें उनको उतना ही आसान हो जाएगा। चौथी क्या है, देखिए जो बेल वाली सब्जियां ये फैलती बहुत है, मैंने आपको अभी बताया कि ये बहुत ज़्यादा 10-15-20 फुट के एरिया में आराम से फैल जाती है और दूसरे पौधों को भी ये हानि पहुंचाती है। तो इससे क्या है, ऊपर रहेंगी तो जो हमें स्थान की बचत है, हमारे पास जो जगह है वो भी हमें कम से कम लेंगी और उसके स्थान पर जो हमने जगह बचाई है इस करके, तो उसके स्थान पे हम दूसरी सब्जियां भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, हमारा उत्पादन भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा, हमें अधिक उत्पादन मिलेगा और जितना अधिक उत्पादन हमें मिलेगा उतना ही हमें उसके रेट ज़्यादा मिलेंगे, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और देखिए इसका क्या फ़ायदा होता है, साफ़ सफाई और देखभाल में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। जो हम बेल वाली सब्जियां ये फैलती बहुत है तो इनके नीचे हम साफ़ सफाई नहीं कर सकते, घास बहुत ज़्यादा उगाती है, तो उससे करके क्या होता है, उत्पादन बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। जब घास हो जाती है तो उनसे पोषक तत्व भी लेगी, पानी के लिए भी संघर्ष करेगी, पोषक तत्व के लिए भी संघर्ष करेगी। तो उससे क्या है, जब हम बेल वाली सब्जियों को क्रीपर नेट के ऊपर चढ़ाएंगे तो नीचे जो स्थान हमारा बचता है उसमें साफ़ सफाई के लिए हमें बहुत स्पेस मिल जाता है और हम साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। इससे क्या हमारा उत्पादन सीधे सीधे बढ़ेगा और हमें जो गुणवत्ता है हमारी सब्जियों की वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, इससे मार्केट रेट भी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने आपको समझाए हैं क्रीपर नेट के, तो आप भी ज़रूर जो इस तरह की आप सब्जियां लगा रहे हैं बेल वाली, जो खीरा है, ककड़ी है, तोरी है, कद्दू है या और कोई सब्जी है बेल वाली, उनको आप क्रीपर नेट के ऊपर ही चलाइए। इससे आपके बहुत ज़्यादा 6-7 फ़ायदे मैंने आपको गिना दिए हैं और इन फ़ायदों को लेकर सीधा जो व्यापारिक रूप से यानी कि जो व्यापार करते हैं इन चीज़ों का, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे आपकी
जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक बढ़ेगी। हमारा देखिए जो सेटअप है, ये सरकारी स्कूल का सेटअप है। इसमें हम जो किचन गार्डन का जो हमने सब्जियां लगाई हुई है, सीधी सीधी बच्चों के लिए मिड डे मील में यूज होती है, और हम इसको बिल्कुल ही प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। हम इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या कोई भी दवाइयाँ हम इसमें उपयोग नहीं करते। हम जो भी दवाइयाँ उपयोग करते हो जैविक, केवल हमारे द्वारा फलों के छिलकों से या जो खराब फल हो गए उनसे हम दवाइयाँ स्कूल में ही बनाते हैं। या हमें जो पेस्टिसाइड बनाना है उसको भी हम नीम के तेल से, मिर्च से, लहसुन से, अदरक से, इन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए पानी में रख के उससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, और उन्हीं के स्प्रे से हम अपनी फसलों को रोगों से बचा पाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये दवाइयाँ। अगर आप लगातार इनका उपयोग करें, हफ्ते में 1 या 2 बार इनका उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ये फ़ायदा देंगी। आपकी जो फसल है उसके ऊपर रोग या कीट का आक्रमण बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, जिससे आपका उत्पादन सीधा सीधा बढ़ेगा। देखिए इसमें जब बेल वाली सब्जियां जो लटकती है उससे इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उससे आपको सीधा सीधा फ़ायदा बहुत होता है। क्रीपर नेट का जो जाल है उसको बहुत ही थिन रखे, ज़्यादा बड़े गैप्स बीच में ना रखे, तो उससे क्या होती है, जो बेल है वो नीचे की तरफ आने की संभावना बन जाती है। इसके बीच में इतना गैप होना चाहिए कि बेल वाली जो सब्जी है वो नीचे ना आए और वो ऊपर ही ऊपर चलती रहे। इससे आपके उत्पादन में सीधे सीधे फर्क पड़ेगा और आपको इसका उत्पादन भी अधिक मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है कि इसको ज़्यादातर आपको हवा में ही स्पेस देना है और नीचे बिल्कुल भी नहीं लटकाना है। तो साथियों, जिस किसी ने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचाइए, ताकि जो हमारे किसान साथी हैं, जो बागवानी करने वाले हमारे साथी हैं, वो पेस्टिसाइड को छोड़ गए। देखिए पेस्टिसाइड से नुकसान बहुत होता है हमारे शरीर को। आजकल जो नई नई बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं, या हम देख रहे हैं जो कैंसर एक ऐसा बीमारी हो गई है जिसमें रिकवरी बहुत ही मुश्किल होती है, और रिकवरी होती भी है तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेती है, और उसमें पैसों की भी बहुत ज़्यादा व्यय होता है, पैसे ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाएं। अपने आसपास थोड़ी बहुत घरों में हम गमलों में या ग्रो बैग्स में हम ऑर्गेनिक सब्जियों को लगा के इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उससे हमें जो क्या है, हमारे पैसों की भी बचत होगी, हमारा समय भी सही जगह उपयोग होगा, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमें बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सकता है। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक चीज़ों को चाहे थोड़े स्तर पर, छोटे स्केल पर आप इसको उगाएं, लेकिन इसको उगाएं ज़रूर। इसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे ज़रूर मिलेगा। आपके जो रोग हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, आपका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा। एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सरकारी स्कूल से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, बिल्कुल प्योरली ऑर्गेनिक जानकारी देंगे, जो आपको बिल्कुल कोई भी भ्रामक जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं चीज़ों का, उसके बाद ही वीडियोज़ लेके आते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ताकि लोगों को सही चीज़ जानकारी मिले, लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकें।